नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों ने एक प्रश्न उठाया है कि स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है? तनाव या मानसिक उलझने, मानसिक भ्रम, ये होते ही क्यों हैं? तो इस प्रश्न का जो बहुत सीधा सा एक हल या उसकी समस्या का जो कारण है, वो मुझे ये दिखता है कि जब कोई भी काम आपकी प्राकृतिक अवस्था यानी आपके नेचर के अगेंस्ट में, उस प्राकृतिक अवस्था के विपरीत जब कोई काम होता है तो फिर आप स्ट्रेसफुल या तनाव में चले जाते हैं अपने आप। आप किसी समय कुछ सोच के बैठे हैं कि मैं ये करूँगा या ये करने जा रहा हूँ और वो काम आप नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो बस तनाव होना बिल्कुल लाजमी है। तनाव होगा ही। फिर सपोज़ करें आप ऑफिस जा रहे हैं और आपने अपने यहाँ गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई, स्टार्ट नहीं हुई, तो बस एक व्यवधान पैदा हुआ, क्योंकि रोज़ आप उसी से जाते थे, आपको लगता था गाड़ी तो ठीक ही है। लेकिन उस दिन जिस दिन आप गए और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बस एक शुरू हो गया तनाव। अरे अब कैसे जाएंगे ऑफिस? फिर आप दूसरे तरीके अपनाएंगे, लेकिन उस समय इमीडिएट तो तनाव आ ही गया कि अरे ये क्या हो गया। वो बस आपका नेचर उस समय एक ब्रेक लग गया उस पर, तो तनाव होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को जब स्कूल के लिए भेजा जाता है तो वो आनाकानी करता है, वो नहीं चाहता स्कूल जाना। क्यों? उसको खेलने कूदने और इतनी फ्रीडम का इतना एंजॉय कर रहा है वो कि अब उसको ड्रेस पहन के जाना है, टीचर से डांट खानी है या उसको पढ़ना है। तो एक उसका जो इनबिल्ट जो मैकेनिज़्म है खेलने कूदने वाला या फ्रीडम को एंजॉय करने वाला, अब वहाँ जाके वो उसकी फ्रीडम लूज़ हो रही है, बस वो तनाव में रहेगा। इसलिए उसका विरोध करता है स्कूल जाने से के लिए। हमने देखा बच्चे आनाकानी करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ें बड़े हो जाने पर भी उनके साथ होती है कि ऑफिस जाते समय वो बेचारे लोग टेंस होके जाते हैं कि अरे फिर से बॉस को झेलना पड़ेगा, उसकी कुछ सुननी पड़ेगी। तो काम फिर वही, आप चाहते हैं रिलैक्स करना, आप चाहते हैं फ्री होकर के अपने बस मन मर्जी करना, लेकिन मन मर्जी नहीं चलती है तो स्ट्रेस का बस सीधा सा एक ही कारण है, बस कि जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। तो वो नहीं होगा तो फिर स्ट्रेस होगा ही होगा। तो इसको अवॉइड करने का एक तरीका ये है कि हमें अपनी सोच, हमें अपनी मानसिकता को थोड़ा सा ब्रॉड करने की आवश्यकता है, थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा कि हम अपनी पसंद और नापसंद के जो अंतर हैं उनको बिल्कुल कम कर लें। जो चीज़ें हमें पसंद है वो तो ठीक ही है, लेकिन जो नापसंद भी हैं, अगर मेरी चाही हुई चीज़ें हो रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रही हैं तब क्या? तो नहीं हो रही हैं तो बस उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करिए कि ठीक है मेरे मन की नहीं हुई, नहीं हुई तो ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नया तरीका अपनाएंगे उसको कंप्लीट करने का, तो स्ट्रेस कम होगा। अगर वहीं अटके रह जाएंगे कि नया तरीका आप नहीं खोजेंगे और नापसंद, बस मुझे ये चीज़ नापसंद है, मैं अब ये चीज़ ऐसे नहीं हो रही है तो फिर ठीक है मैं गुस्सा करूँगा, गुस्सा हो जाएंगे तो फिर वही है कि चिंता चिता के समान है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, चाहे वो आपके मन के विपरीत भी घटनाएं घट रही हैं और वो घटेंगी ही। कोई आदमी जो है आपको खुश रखने के लिए काम नहीं कर रहा है, आपको अपने आप को स्वयं खुश रखना है।
वो अपनी खुशी के लिए काम कर रहा है, कोई दूसरा आदमी, आप अपनी खुशी के लिए काम कर रहा है, और हो सकता है दोनों के तरीके विपरीत हों। तो एक आदमी दूसरे के तरीके में फिर हो सकता है कि वो अनचाहे भी वो व्यवधान पैदा कर रहा हो। वो चाहता नहीं व्यवधान पैदा करना, लेकिन उसके जो भी एक्ट हैं, हो सकता है उसको उसमें खुशी मिल रही है तो वो काम कर रहा है। आपको उसके ही काम से हो सकता है दुख मिल रहा हो। तो हमें चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को एक्सेप्ट करें, एक दूसरे के कामों से हम व्यथित ना हो, स्वीकार करें कि ठीक है, उसके काम करने का ढंग यही है और मैं परेशान नहीं होऊंगा। मैं क्यों स्ट्रेस लूँ अपने आप को, मैं क्यों अपना खून जलाऊँ मैं। तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने या स्ट्रेस को कम करने का जो तरीका है वो यही है कि हर एक चीज़ को आपको स्वीकार करना होगा। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, ऊपर वाले ने तमाम अलग तरह की चीज़ें बनाई हैं जो संभवतः एक दूसरे से विपरीत भी हैं। पैराडॉक्स जो है वो नेचर में भरे पड़े हैं। तो आपको विपरीतताएं भी स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। हो सकता है किसी को दिन पसंद हो, रात पसंद ना हो, लेकिन रात है, प्रकृति ने रात भी बनाई है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति ने सुख दुख बनाए हैं, प्रकृति ने पीड़ा बनाई है, कष्ट बनाए ही हैं, होते हैं लोगों को, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, होंगे, स्वीकार करने पड़ेंगे। स्वीकार का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे दूर जाने की कोशिश भी ना करें, कि अगर कोई शरीर में कोई पीड़ा है तो आप डॉक्टर के पास ना जाएं, नहीं, डॉक्टर के पास तो जाएंगे ही। उसका इलाज, अगर कोई रोग है तो उसका इलाज होना ही चाहिए। इलाज होगा तभी उस रोग से आपको निवारण होगा, आप खुश रहेंगे, स्ट्रेस तभी तो कम होगा। तो लेकिन यह है कि हो गया है तो अब किसी चीज़ के इलाज में भी समय लगता है, तो वो समय जो है आप फिर तनावग्रस्त होकर ना बिताएं। इलाज चल रहा है, ठीक है, जो भी टाइम लगेगा उसमें, हो सकता है कोई रोग 10 दिन में ठीक हो जाए, हो सकता है किसी में सालों लगे। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। वो साल भी अगर लगते हैं तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए फिर स्वीकार, रोग का भी स्वीकार चाहिए, नहीं तो रोगों को झेलना फिर वही तनाव का कारण बन जाता है। फिर एक रोग तो ठीक नहीं होगा, हो सकता है उसकी वजह से दूसरे रोग हो जाए, शारीरिक रोगों के बाद फिर मानसिक रोग हो जाए अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो। स्वीकार जो है वो सबसे बड़ा तथ्य है स्ट्रेस को कम करने का। हर एक चीज़ को स्वीकार करना। ऊपर वाले की दुनिया है, वहाँ किसी भी चीज़ का नकार तो है ही नहीं, निषेध है ही नहीं। हर एक चीज़ को स्वीकार हम अपनी समझ के अनुसार करेंगे। हमारी समझ है तो हम स्वीकार करते हैं, नहीं समझ है तो हम अस्वीकार करते हैं। लेकिन वही है कि हमें अपनी समझ को बढ़ाना है। अस्वीकार इसीलिए होता है क्योंकि हम ना समझ हैं। हम किसी भी चीज़ को रिजेक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसके बारे में पूरी तरह से जानते नहीं हैं। जानिए उसको, समझिए, स्वीकार करिए, फिर अपने अस्वीकार को स्वीकार में बदलिए और देखिए कैसे स्ट्रेस दूर होता है। फॉलो करके देखिए, एक बार इस तरीके को अपनाइए, अपने जीवन में उतारिए और देखिए कितना फ़ायदा होगा आपको। मैं खुद इस चीज़ को यूज़ करके बड़ा ही रिलैक्स फील करता हूँ। करिए, आप भी करिए। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।